जय हिंद आप सभी को। कैसे आप सभी लोग। और शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। वन शॉट सीरीज हम लोग कर रहे हैं और आज करने वाले हैं क्यूब वाले क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो अभी लास्ट ईयर या फिर उससे पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में खासकर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट यार सीरीज है, आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करो क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जुलाई में आपका प्री है, ठीक है, और अगर आप कंप्लीटली इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने पहले भी बता रखा है आपको क्या है, नोट्स बनाना है। इस सीरीज का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूँ और आप खुद से नोट्स बनाओगे तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को करो सॉल्व। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ बातें। हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। स्क्वायर हमने सीख लिया, क्यूब क्या होता है। जिन लोगों को आता है वो 2x पे भी वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिसको नहीं आता मैं समझा रहा हूँ, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब देखो यहाँ पे समझना, 3 एक बार आप a का स्क्वायर करो पहले वाले टर्म का और b से मल्टीप्लाई। एक बार आप क्या करो, पहला वाला ऐसे लिख दो और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। इसको बहुत ध्यान से देखो और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये समझनी है आपको कि क्या हो अगर मैं यहाँ से 3ab कॉमन ले लूँ तो दूसरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। यहाँ से कॉमन भी हम ले सकते हैं तो यहाँ से a बच जाता और यहाँ से b बच जाता। इतनी बात क्लियर है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमें दिया था, ठीक है, तो हमें दिख रहा था भाई क्यूब बोला है तो हम पहले तो ये क्यूब खोल देते। इसको आप खोलोगे तो आपको पता है a क्यूब से a क्यूब तो कट ही जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं पहले ये फॉर्मूला। हमें पता है क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है इतनी बात। आगे माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब था तो a क्यूब से a क्यूब कट जाता। ये b क्यूब यहाँ है, b क्यूब यहाँ है, दो जगह b क्यूब था तो दो जगह b क्यूब हो जाएगा 2b क्यूब। अब ऑप्शन में देखो 2b क्यूब कहाँ था, तो इसमें नहीं था, इसमें नहीं था 2b क्यूब। अभी दोनों ऑप्शन में है 2b क्यूब, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3ab था। प्लस का 3ab a प्लस b है तो ये माइनस वाला नहीं होता, मतलब बी ऑप्शन हमारा पहले क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। केवल हमें फॉर्मूला पता होता तो हम ये क्वेश्चन कर देते और अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है, समझ आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, रिकॉर्डेड होने का यही फ़ायदा है। और पहले सॉल्व करो खुद से, फिर देखो मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये सीजीएल 19 का था लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है। कोफिशिएंट पूछा जाता है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 5x मैं लिख दूं तो 5x में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। मतलब जो किसी एक्सप्रेशन में अगर कुछ मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पूछा है जब हम इसका क्यूब खोलेंगे, 2x प्लस वाई का क्यूब खोलेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब आप समझो, मैंने एक फॉर्मूला आपको ये वाला बताया, इसमें क्या बोल रहा है कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर होता है तो ये 3 और दूसरे वाला टर्म मल्टीप्लाई, दूसरे का स्क्वायर होता है तो पहला वाला मतलब पहला वाला टर्म और 3 का मल्टीप्लाई। यही चीज़ भी अगर हम यहाँ ध्यान रखें तो पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो देखो पहले वाले का स्क्वायर करोगे मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे हम और 3 यहाँ रहेगा और यहाँ दूसरा टर्म y। ये चीज़ रहेगी ना जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमसे स्क्वायर ही पूछा था तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये चीज़ हो जाती 4 3 जा 12x स्क्वायर और ये हो जाता y। तो 12x स्क्वायर y, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 12 और y, 12y सी ऑप्शन था।
आप क्या कर सकते थे, इसके क्यूब को एक्सपेंड कर सकते थे। तो जब आप क्यूब को एक्सपेंड करते, ये आपका क्या आ जाता आंसर। आंसर क्या आता 12y। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो, सोचो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, उसके बाद मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए और सॉल्व करिए। फिर से देखिए। अब देखो यहां से हमें क्या पता चलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कहूं कि a माइनस 1/a का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया अभी हमने पढ़ा था लेकिन माइनस नहीं पढ़ा, तो माइनस पहले समझ लो कि a अगर माइनस क्यूब b क्यूब कर दें तो पहले a क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फिर होता था b क्यूब। अब माइनस का क्यूब करोगे, देखो माइनस का आप अगर क्यूब करोगे तो माइनस ही रहने वाला है, पावर ऑड है ना, तो यहां से माइनस b क्यूब। अब होता था प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां सिंगल b था, b माइनस का है तो यहां माइनस रहने वाला है। अब देखो अगर मैं 3ab कॉमन भी कर लूं माइनस का, तो ये हो जाता a माइनस b। ठीक है, अब यहां पे अपने क्वेश्चन में बोला था, कि a माइनस 1/a है। ठीक है, यहां पे क्यूब दे रखा है, इस बात को बस समझ लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते थे भैया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अब माइनस का 3a इंटू 1/a करते तो a से a कट जाएगा और a माइनस 1/a। अब ये जो 3 इंटू a माइनस 1/a आया है, इसको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यहां क्या लिखा था 3a माइनस 1/a प्लस का, तो इससे ये चीज हो जाती कैंसल, और हमारे पास जो बचता वो केवल क्या बचता, हमारे पास जो बचता वो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बचता। और वो कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाता। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाता। और बस हमने किया क्या, इस फॉर्मूले को क्या किया, रख दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। फोर। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हमने अभी देखा था कोफिशिएंट पूछा था ना, कोफिशिएंट पूछा था, अब पूछ लिया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी कहूं कि मैंने देखा था जैसे a+1 का स्क्वायर अभी, या क्यूब a+1 का स्क्वायर करते हैं, तो a क्यूब a स्क्वायर प्लस 2a+1, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1 है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है a की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ रखें, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। वही चीज़ यहाँ समझनी है कि हमें इसमें कांस्टेंट कब मिलेगा। अब देखो यहाँ तो कहीं कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म तब मिलता जब हम क्या करते, अब देखो इस चीज़ का स्क्वायर हो रहा हो दूसरे वाले टर्म का, और पहला वाला टर्म ऐसे ही लिख रहे हो, मतलब जब 3ab वाला, आप ऐसे समझो माइनस है ना, तो ये आएगा माइनस 3ab, ab का मतलब 5x स्क्वायर इंटू 1/x, 3ab हो गया, a माइनस b मतलब 5x स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखो 3ab इंटू ये हमने कर लिया, यहाँ से आप देखो ये कट जाता x to x, तो माइनस का ये 15x हो जाता, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75x क्यूब, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 ही बच जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 बच जाएगा, प्लस का 15x, x से x कैंसिल हो जाता। अब देखो ये चीज़ हम इतना अगर निकाल लेते तो हमें यहाँ से पता है कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 15। हमसे यही पूछा था कि कांस्टेंट कितना आएगा, और कांस्टेंट 15 आता, तो मतलब सी ऑप्शन हम लगा देते और हमारा सही हो जाता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता, हम एक्सपैंड कर सकते थे। अब आप देखो एक चीज़ और जो समझने वाली यहाँ से है वो ये है कि
आपको बहुत बड़े बड़े ऐसे अपॉन में और रूट में अभी आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं। तो वहां पे हमें काम जो आएगा वो ये आएगा कि हम गलती ना करें। आप ऑप्शन देखो, प्लस भी है माइनस भी है, तो थोड़ी सी भी अगर हमने गलती करी तो हम क्या है, गलत कर सकते हैं और अपने मतलब माइनस मार्किंग भी होगी। आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। अब यहां पहले एक चीज समझिए, हमने देख लिया क्यूब क्या होता है। अब क्या हो, मैंने कहा कि a प्लस बी का होल क्यूब भैया होता है, बताया आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आज समझो आपका a क्यूब प्लस, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आज के बाद। बस आप जाके क्वेश्चन लगा लोगे, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो इस वाले पार्ट को मैं इधर अगर भेज दूं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब में हम घटा दें 3ab और a प्लस बी। भाई ये इधर आएगा, माइनस का ही तो होगा, तो a प्लस बी यहां से कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब आप बस ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देखो यहाँ प्लस है तो ध्यान रखो प्लस होगा। अभी हम जब माइनस पढ़ेंगे, यहीं पे मैं आपको माइनस समझा देता हूँ। a क्यूब अगर माइनस बी क्यूब होता तो यहाँ a माइनस बी होगा, साइन बस बदल जाएगा, अंदर फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब देखो यहाँ माइनस 3ab था, यहाँ पे जो रहने वाला माइनस का क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी। ठीक है, अब समझो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ a प्लस बी हमने कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। ठीक है, यही चीज एक्सपेंड भी करें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो अंदर जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब प्लस है तो माइनस ए बी, यहां जब देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूलों को एकदम दिमाग में देख लो अच्छे से। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब यहां जैसे हमसे पूछा था पी क्यूब प्लस 27, 27 का मतलब 3 की क्यूब होता है, सबको पता होगा ये बात। और अगर ये बात पता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब हम लगा सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो भाई p प्लस 3 आएगा, p प्लस 3 आएगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, माइनस दिया हुआ है। अब देखो उसके बाद अगले ब्रैकेट में हमें पता है p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का ए बी मतलब 3 इंटू पी। तो ये चीज कहां दे रखी है, माइनस का 3p और प्लस का 9, मतलब सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। बस फॉर्मूला ही खोल दिया गया है। अब सोचो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, और जिसको आता होगा वो तो फिर आसानी से कर लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया। फॉर्मेट क्या बदला आप समझो। अब इसी बात को उल्टा लिख दिया है। मैं कह रहा हूं a लिखा है a प्लस बी, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी कर दिया। तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a की जगह 5x है तो 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब x क्यूब प्लस इसका क्यूब 8 है तो 8 216 और ये y क्यूब। अब ये चीज कहां दे रखी है, 1 मिनट, 8 है ना तो 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, तो 512 हमारा यहाँ सी ऑप्शन में दे रखा था और प्लस का रहेगा। प्लस क्यों रहेगा, यहाँ माइनस है या यहाँ प्लस है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर समझ आ रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। p प्लस क्यू 6 है, p क्यू 4 है तो p क्यू प्लस क्यू क्यूब। अब देखो हमने अभी आपको समझाया, अगर
प्लस है तो एक ब्रैकेट में तो भाई p प्लस क्यू आएगा, तो p प्लस क्यू 6, अब मैं देखते ही कर दूंगा। फिर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, माइनस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 3ab, तो 3pq मतलब 3 इंटू 4। ये वाला फॉर्मूला ध्यान दो, दोनों फॉर्मूले दिमाग में चलने चाहिए। यहाँ जो ये वाला रहता है ये तो a प्लस बी रहता है, आगे हमें क्या, हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, या इसी बात को हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर माइनस 3ab। ऐसा हम कब करते हैं, जब हमें ये चीज़ दी हो। अब हमें यहाँ p प्लस क्यू तो दिया हुआ था तो हमने ये बात लगा दी, ये बात ऐसे लगा दी। अब 36 में 12 गया 24, 24 छंका 144, 144 मतलब सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाता। ठीक है, सी हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेम ही दिख रहा है, सेम आए थे 2022 में जो अभी मतलब प्री हुआ था दिसंबर में, उसमें ये दो क्वेश्चन ऐसे शिफ्ट में दिखे थे, ये मतलब डिफरेंट शिफ्ट में, तो सेम ही क्वेश्चन था। आप देखो हम देख रहे थे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आया था, भाई p प्लस क्यू 6 है, पी क्यू 4 है, तो ये 144 दिया था, और 3 इंटू पूछा है, तो 3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई करा दो, ये 300 हो गया, वो 132, 300 132 432, मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। समझ आ रहा है? ओके, कुछ कठिन नहीं है क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया है, तो आपको आराम से समझ आ रहा होगा। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे भैया, कि पहली बात तो हमें दिया क्या है, इस चीज़ को देख के ही नहीं समझ आ रहा कि दिया क्या है, तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि a बाई बी प्लस बी बाई ए ये 1 है, इस बात का क्या मतलब है। तो एलसीएम ले लेते ए बी, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आती कहाँ है, ये चीज़ कहाँ आती है, अभी समझाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। अब अगर ये 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी क्या होगा 0। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और हम कह रहे हैं यही 0 हो गया अगर, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, ओके, सो 0 आ जाता तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। बहुत सिंपल, देखो इसका तो कोई यूज भी नहीं था। एग्जाम में ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें अननेसेसरी दी होती हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू, जस्ट टू कंफ्यूज यू मतलब तुम्हें कंफ्यूज कराने के लिए ही वो चीज़ें दी होती, उनका कोई मतलब नहीं होता है। अब समझो, ऐसे क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टाइप है अपने आप में, मतलब ये यहाँ पे भी दिखेगा, ये क्यूब में भी दिखेगा। अभी मैं एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी ये दिखेगा आपको। इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें कुछ नहीं। आप देखो बहुत ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ 762 को मैं ए ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे भैया a इंटू ए मतलब a क्यूब, प्लस 316 को मैं b ले रहा हूँ, तो b इंटू बी मतलब b क्यूब। नीचे देखो 2 बार मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर, फिर ये a इंटू बी है प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने एक चीज़ समझाई कि इसके फॉर्मूले में आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ऊपर मतलब लिखा हुआ है a प्लस बी, और यही चीज़ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये चीज़ कट जाएगी, उससे हमारे पास a प्लस बी बच जाएगा। ये चीज़ आप देख के बोल सकते थे कि ये कुछ और नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही था। अगर ये फॉर्मूला था तो ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाता, हमारे पास बचता ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 ये हो गया 8, और 6 2 हो गया 8, और ये 7 और ये 10 7 8 मतलब 1078, और डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगले क्वेश्चन से हम इसी चीज़ को फिर समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल दिखेगा। आप देखो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा
फिर वही चीज़ दे रखे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ये देख के बोल सकते हैं कि ऊपर ए प्लस बी बचेगा। अब ए प्लस बी बचेगा मतलब क्या, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये 8 6 7 और ये कितना हो जाएगा 7 7 7 6 हो जाता। ये इतना बड़ा ऑप्शन क्यों दे रखा है, ये नहीं होगा। 7 7 6 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हम देखेंगे। ऑब्जर्वेशन ही करनी है, थोड़ा सा दिमाग में देखना है, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी यहाँ पॉइंट लगा देगा, फिर हमें पॉइंट जब लगाएगा तो फिर हमें जीरो भी देखना पड़ेगा, पर अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप समझो फिर हमें क्या करना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा होता, सब जगह यहाँ पे पॉइंट लगा था, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे और ऊपर की चीज़ सेम है ही नहीं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 बार मतलब 10 की पावर -2 सबसे कॉमन ले लेते हैं भाई। 10 की पावर -2 का मतलब क्या है कि मैं नीचे क्या करूँ, 100 से क्या कर दूँ, सबको क्या कर दूँ मल्टीप्लाई। अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जाके क्या होगा, इसके इक्वल होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 100 से अगर मल्टीप्लाई होता तो आप देखो ना 100 से मल्टीप्लाई यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, 100 से बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, तो ऊपर 100 ज़्यादा हो जाती वैल्यू, बस इस चीज़ को समझना है आपको। तो यहाँ 00 बस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी वैसा कुछ है नहीं, तो अभी तो हमारा आंसर नॉर्मल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखो वही फॉर्मूले वही है, लेकिन उन्हीं को इधर उधर करके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये चीज़ समझो, आप देखो हमें ये दिया है इस क्वेश्चन को, अभी देखो इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, पर अभी मैंने वो आपको सिखाया नहीं है, जब मैं सिखा दूंगा तब उससे करेंगे। अभी आपको समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं है, या फिर दोनों के फॉर्मूले लिख दो। पहला मैं फॉर्मूला लिखूं तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, और इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो प्लस का 3 इंटू 2 तो कैसे 6x²y, और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 2 तो 4 इंटू 3 12xy²। ये पहले वाले में आएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6x²y, और ये हो जाएगा प्लस का 12xy²। बस इन दो चीज़ों को जोड़ देना, तो ये तो दोनों कट ही जाएगा। एक्स क्यूब 2x क्यूब, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, और 12xy², 24xy², ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी हम देख सकते हैं कि ए का क्यूब, वो ज़्यादा मुझे लग रहा है लॉन्ग हो जाएगा, ये सबसे बेटर है। हमें फॉर्मूला आता होगा, हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अब देखो हमसे पूछा है कि √a-1 - ab बताइए, ये पूछा है, ठीक है। मतलब हमें ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, हमें क्यूब का फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, फिर से लगा दो यार, क्यूब का वही फॉर्मूला ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 दे रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 3ab जो कि हमें चाहिए। इतनी बात क्लियर है। 2 से ये कटेगा तो 109 हो जाएगा। इधर क्या 4 - 3ab, 3ab इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 3ab उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 105, तो ab हमारा आ जाता माइनस का 105, 3 से डिवाइड, माइनस का 35, ab -35 आ गया। बस यहाँ रख दो, यहाँ रख देंगे। 35 माइनस है, पहले से भी माइनस लगा है तो प्लस, तो 1 + 35 मतलब 36, और √36 मतलब 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 6 की। 6 मतलब ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हो जाता सही। तो फिर वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं, हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमें मतलब देखो एग्जाम में क्या है, जो हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है और क्या हमें दिया है,
वहाँ कैसे जाना है, क्या हमने पढ़ा था। अभी आप आज जब क्वेश्चन लगाओगे, मैंने आपको बोला भी है सीट मैं दे दूंगा, सीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय आयुष तिवारी, वहाँ सीट आपको मिल जाएगी और उस सीट को भी सॉल्व करोगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो भी लगाओगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए। फिर से वही चीज़ है, तो एक ब्रैकेट में तो हमारा x + 8y हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। हमें दिया क्या है, तो एक ब्रैकेट में x + 8y, दूसरे ब्रैकेट में x + 8y का क्या स्क्वायर, आपको दिख रहा है ना, x + 8y का स्क्वायर माइनस 3ab, 3ab का मतलब x × 8y तो 24xy। बस ये चीज़ हमें कर देनी है, कर दो। x + 1 मिनट 216 ये 6 होगा भाई, 1 मिनट, x + 6y, यहाँ पे x + 6y का स्क्वायर माइनस, अब 6 × 3 18xy। ओके, हमें x + 6y 8 दे रखा है, तो ये हो गया 8 का यहाँ स्क्वायर करेंगे 64 माइनस xy हमें 2 दे रखा, 18 2 जा कितना 36, 8 × 64 में 36 गया कितना हो जाता 28, 2 8 ठीक है 28। अब 28 × 8 मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 8 8 कितना हो जाएगा, 4 6 बचेगा 22, 2 2 4, 2 2 4 मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता सही है। कुछ अलग नहीं, हमें कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे 3ab बनता था फॉर्मूले में, यहाँ 3ab बनता था, तो a हमें पता है कितना था x था, लेकिन b 6y था, तो 6 इस 3 से मल्टीप्लाई होके टोटल 18xy बना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, पहले खुद से ज़रूर ट्राई करिए। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर 4 है ना, इसको पावर 4 को हम लोग बाद में करेंगे, पावर 4 बाद में करेंगे। पहले आप ये करिए, एक और इम्पॉर्टेंट टाइप, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ पहले, और समझाने इन द सेंस कि देखो कुछ चीज़ें मैं पहले समझाऊँ आपको। हमने अभी एक चीज़ देखी थी, ये चीज़ क्या कि एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि a/b + b/a ये 1 है, ये सॉल्व किया था। फिर हमने क्या देखा था, ये a² है, ये b² है, और इधर ab उधर जाके मल्टीप्लाई, ये तो a² + b² माइनस का ab, ये आ गया 0। हमें पता है ये चीज़ आती है a³ + b³ के फॉर्मूले में। यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि a³ + b³ जो 0, कभी भी ऐसा अगर आपको टर्म दिया है तो वहाँ a³ बराबर होता -b³ के। बस इतनी बात आपको समझ लेनी है, दिमाग में बिठा लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि a/b b/a हमें 1 दिया है, इस तरीके की फॉर्मेटिंग है, आगे 1 है, यहाँ अगर प्लस है तो a³ बराबर b³ के होगा। बस ये क्वेश्चन हमें दिखता, सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। a³ मतलब x³ ये बराबर होगा किसके, 8³ के माइनस में, तो 8³ होता माइनस का 512, और बी ऑप्शन लगा कि मैं आगे बढ़ जाता। दूसरा बच्चा क्या करता, सॉल्व करेगा इसको कैसे, x से x मल्टीप्लाई x², 8 से 8 मल्टीप्लाई करेगा 64, फिर ये उधर जाएगा 8x, फिर ये इधर लाएगा x² + 64 माइनस 8x 0, फिर x + 8 से मल्टीप्लाई करेगा दोनों तरफ, आप देख रहे हो। उसके बाद देखेगा अच्छा ये तो फॉर्मूला है x³ + 8³ का, फिर 8³ उधर जाएगा। पर मैंने आपको समझाया ऐसा कोई फॉर्मेटिंग बनती है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये है a³ मतलब पहला वाला टर्म उसका क्यूब दूसरे वाले टर्म के क्यूब के इक्वल होगा माइनस में। इससे समझो क्वेश्चन फिर दे रखा है, फिर से यहाँ 1 है और फिर से प्लस है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन आया हुआ। हम यहाँ r का क्यूब करते और
13 का क्यूब करते हैं। अब प्रॉब्लम आई भाई 13 का क्यूब, तो जिनको याद है मैंने बोला है कम से कम 20 तक तो याद ही रखो, 21 तक। तो वो क्या करता है 2197, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 13 9 जब 100 मतलब 117, तो 11 बचा, 89 बचा, 8 ऐड करेंगे 21। तो जिसको याद है वो ऐसे भी कर लेगा, नहीं याद है कैलकुलेशन कर लेगा। 2197 डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन हम लगाते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। मैं आपको हर तरीके का टाइप करवा रहा हूं, हर तरीके का, जितना भी क्यूब से बन सकता है। आप बस सीरीज फॉलो करो। मैं बोल क्या रहा हूं, वन शॉट का मतलब यही होता है कि इससे फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पी का मान पूछा, ये दिया है, क्यूब ही दिया है लेकिन माइनस में दिया है। इस चीज को बस समझ लो, इसको जो समझ गया उसका काम हो जाएगा। 17 क्यूब माइनस 7 क्यूब, इसका मतलब है कि 17 माइनस 7, पहले तो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7। ठीक है, इस बात का यही मतलब है। यहाँ से 10 आएगा तो ये 10 इसको 4 टाइम, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बात तो इसके इक्वल दे रखी है कि 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7, ये दोनों बातें इक्वल दे रखी हैं। तो भाई पी की जगह क्या लिखा हुआ है, पी की जगह 17 इंटू 7 लिखा हुआ है। अब पी की जगह 17 इंटू 7 लिखा है, उस बात का मतलब होता है 119। 119 होता है सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन में 119 दिया था। देखो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, फॉर्मूले तो सबको आते होंगे, सबको ही याद होगा, लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा उसका उतना ही जल्दी आंसर आने लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये वाला आप बता दो बस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सेम है। क्योंकि अब देखो पॉइंट कितना परेशान करेगा अभी आपको, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो नहीं परेशान करेगा। 27 में पता है 3 का क्यूब होता है, और 3 पॉइंट बाद लगा है यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ पे 3 क्यूब में, तो यहाँ 1 पॉइंट बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब ये 0.3 का क्यूब था। अब 0.3 का क्यूब था, इस बात का क्या मतलब है, अब देखो एक बार स्क्वायर कर दिया, एक बार इसका स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब एक ब्रैकेट में बस कितना बच जाएगा 7.03 माइनस 0.03। ठीक है ना, ओनली 0.3 होगा, ओनली 0.3 होगा। देख लेंगे इसको कितना बचेगा। ठीक है, अगर ये रहेगा माइनस कर देते हैं, ये 3 बचता और ये 7 बचता और ये 6.73 0.3 होगा ना, 0.3 और इसमें माइनस करेंगे 3 और 7। ठीक है, 6.73 हमारा ऑप्शन भी था डी। समझने वाली बात क्या है कि क्यूब आपको दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई तो है, ये 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक है, तो हमें पता है ऊपर ए माइनस बी बचना है, ए हमने लिखा बी लिखा, जो माइनस करके आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपको मैं सारी वैरायटी कवर करा दूंगा जितने भी। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने किया ना सॉल्व ये क्वेश्चन, हमें देखना होता है कि भाई 3 बार देखो मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, फिर 3 बार मल्टीप्लाई, नीचे इसका स्क्वायर और ये ए बी। ठीक है, अगर ऐसा कभी है तो ऊपर अब ए माइनस बी बच जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि अब देखो ना इस चीज़ को मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये चीज़ जब सेम है तो ये कट जाएगी। ये चीज़ अगर कट जाएगी, हमारे पास जो बच रहा है वो ए माइनस बी ही बच रहा है। ए है 146, बी है 143, बचेगा माइनस करके 3 और 3 बचेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। और ये देखो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर मान लो हम इसको प्लस कर देते, तो प्लस करते ना
ये 9, ये 8, ये 2, 2, 8, 9 देखो ऑप्शन में दिया था। तो गलती भी अगर करोगे तो वो ऑप्शन में दिए होगी और आप लगा भी दोगे, आपको लगेगा आपका सही है। पर हमें ऐसे जहां हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस की इतनी वैल्यू है, वहां हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी फिर आप तुरंत कर दोगे। मैं इसीलिए ये सारे क्वेश्चन लाया हूं जिससे आप अच्छे से पहली बात तो प्रैक्टिस कर पाओगे, और ये क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए आपके एग्जाम में किसी भी हाल में। फिर से देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया तो a माइनस बी बचेगा, 1.6 माइनस 0.6 तो 1 बच जाएगा। हम अपना आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी, आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो देखने को कभी भी ये क्वेश्चन मिलता है, आपको ऐसे कुछ दिया है और ये क्यूब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है पूरा पूरा। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, आपका टारगेट क्या होगा कि भाई इसको इधर लाओ पहले पकड़ के, x प्लस वाई, 3 को उधर भेज दे तो माइनस का 3, इतना कर लोगे, इतने में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब कर देंगे क्यूब, क्यूब कर दो भाई दोनों तरफ, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ये क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे प्लस का 3xy और x प्लस वाई, और इधर -3 का क्यूब माइनस का 27। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, फिर अब x प्लस वाई क्या होता है -3, यहाँ पे फिर से x प्लस वाई -3 रख दिया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि कहीं पे भी x प्लस वाई नहीं था। अब x प्लस वाई कहीं नहीं था तो हमने इसकी जगह -3, जो हमें पता है x प्लस वाई -3 है, वो हमने रख दिया। तो ये चीज़ बन गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये माइनस का 9xy। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ कितनी आ रही, माइनस का 27। ये चीज़ हमने निकाल लिया यहाँ से कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy जो है -27 है। अब ये -27 है, इतने चीज़, ये इतना अगर -27 है तो हमने इसकी जगह रख दिया प्लस का क्या था 9, तो जो बच जाएगा वो माइनस का 18 बच जाएगा। माइनस का 18 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जहां समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ क्यूब हो रहा है, हम क्यूब करेंगे, बाकी चीज़ें हमें बाद में समझ में आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देख के हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हम एक चीज़ देखें तो यहाँ क्यूब हो रहा है, तो क्यूब कर दो भाई। 2x प्लस 3y दिया था हमें, और ये दिया है -1। आप क्वेश्चन देखो पहले, क्या वही उसी तरीके क्वेश्चन है? तो हाँ, अब क्यूब करेंगे तो देखो, ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, अब प्लस 3xy, तो xy का मतलब 6xy, और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये a प्लस बी रखेंगे, x प्लस वाई रखेंगे, मतलब इसकी जगह -1 रख सकते हैं, और -1 का क्यूब -1 रहेगा। ठीक है, तो इस बार हमने डायरेक्ट ही रख दिया इस चीज़ की जगह -1। अब यहाँ कितना होने वाला है, 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब, यहाँ -18xy, ये चीज़ -1 है, मतलब ये और ये मिलके हो रहा है -1, 8 बस बच रहा है। तो भाई -1 और +8 हम रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 मतलब प्लस का आता है, ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है बिल्कुल सही। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, देखो 8x क्यूब किया, 27xy प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये चीज़ हम क्या कर देंगे, -1 रख दिया, इधर -1 का क्यूब -1। अब यहाँ क्या बच रहा है, 8x क्यूब 27y क्यूब -18xy, तो इन तीनों की वैल्यू हो गई -1। अब ये -1 है तो -1 + 8 प्लस का 7 हमारा आंसर हो जाता। ये 2020 का क्वेश्चन था, प्री का ही होगा। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपको मज़ा आएगी ये क्वेश्चन अब सॉल्व करके। जितना मैंने सिखाया है सब चीज़ों को एक जगह लाओ और लगा दो क्वेश्चन में। ठीक है, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर मैंने समझाया
कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है और आपसे ये पूछता है, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा होगा। कर देते हैं, हमें कुछ और नहीं समझ आ रहा है, हम क्यूब कर देंगे। तो इधर -2 इसको ले आओ इधर, ये 2 की पावर 2/3, इसको आगे लिख देते -2 की पावर 1/3। ये चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है, ठीक है, ओके। क्यूब करने की कोशिश करते, क्यूब करो भाई। क्यूब कैसे करें आप देखो, x³ माइनस का 8, अब माइनस का क्या करेंगे 3xy, तो माइनस का 3xy का मतलब 3 × 2 6x, और ब्रैकेट में x - 2, इधर क्यूब करो। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, जिसे मैं कह रहा हूं 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 2/3 का क्यूब करो। क्यूब का मतलब होता है पावर का मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाता, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। बस यही चीज़ आपको यहाँ से समझनी है। कैसे समझनी है कि यहाँ पे अभी हम समझे, तो इसका क्यूब करें तो 4 हो जाएगा, इसका क्यूब करें तो -2 हो जाएगा, -3ab। अब देखो 2 की पावर 2/3, ये बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ नहीं आएगा। 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, 2/3 1/3 ऐड हुआ, 3/3 मतलब 1 हो गया, तो 2 बचा। इस बात का मतलब 2 ही था, तो -3ab मतलब 2 और a-b। अब इसकी जगह a-b, हमें ये पावर चाहिए ही नहीं, इसको हटाना है, तो इसकी जगह हम फिर x - 2 यहाँ रख देंगे। बस इतना आपने कर लिया, आपका काम हो गया। ये चीज़ जो जितनी जल्दी कर लेगा उसका आंसर उतनी जल्दी आएगा। ये चीज़ हो गई x³ -8, अब माइनस का यहाँ से 6x², और ये चीज़ हो गई माइनस का 12x। इधर हम ध्यान से देखें तो 2 माइनस का 6x प्लस का 12। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लस का 12 हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस का 6x इधर लाओ माइनस का, तो ये चीज़ आ जाएगी इधर, 1 मिनट देखना पड़ेगा, 6x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये चीज़ माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। तो प्लस का 12x है, माइनस का 6x इधर आएगा, प्लस का 6x होगा, तो x³ अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ये 6x² प्लस का ये कितना 18x, ठीक है ना। अब देखो 8 उधर जाएगा, और यहाँ 12 और 2 14 था, 14 और 8 22। ये चीज़ ही हमसे पूछी थी, हमने बना लिया अपने क्वेश्चन से, और वो हमारा निकल के आया कितना 22 ऑप्शन में है, किसी है डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। तो कभी भी अगर ऐसा पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने, ठीक है। हमें बस कोशिश करनी कि सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं से वो बनेगा, और जो बनेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बस ये लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट टाइप बचता है आपका, इस इम्पॉर्टेंट टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, हमें बस कुछ नहीं करना, देखो a का क्यूब अगर हम ध्यान से देखें, x + y को भूल जाओ, यहाँ मैं देखूँ तो इसका क्यूब हो रहा है, यहाँ इसका क्यूब हो रहा है, तो दो चीज़ों का क्यूब हो रहा है। अब देखो 27 का बाहर है, 27 को अंदर ले जाएंगे तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3x - 3y का होल क्यूब, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बस यहाँ a³ + b³ लगा देना। a³ + b³ क्या होता है, a + b, तो पहले ब्रैकेट में तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये 4x हो जाएगा और -2y, ये पहले ब्रैकेट में है। अब देखो यहाँ से कंपेयर करें, 2y की जगह रखा है, ax की जगह 4x, मतलब a हमारा कितना आ गया 4, a हमारा कितना आ गया 4, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले ब्रैकेट में हमें पता क्या होगा, a² + b² - ab, a² मतलब x + y का होल स्क्वायर। अब x + y का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, x² + y² + 2xy, b² का मतलब क्या है, यहाँ पे 3x - 3y का होल स्क्वायर, जो कि क्या होने वाला है 9x²। अब 9² + 9y² माइनस का 18xy। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ab, अब ab दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 3
तो रहेगा ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस पहले से भी लगा था, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर। ये चीज़ बस हमें जल्दी सॉल्व करनी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता चला तो बस ऐड कर लो, देखो ना एक्स स्क्वायर, ये 9 10x स्क्वायर और माइनस 3 गया तो 7x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ 9y स्क्वायर 10y स्क्वायर 10y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 13y स्क्वायर, यहाँ पे 2xy है और यहाँ माइनस का 18xy तो माइनस का 16xy। अब कंपेयर कर लो यहाँ से, bx स्क्वायर मतलब b की जगह 7 आ गया, 13y स्क्वायर कट कोई मतलब ही नहीं, c की जगह मेरा माइनस का 16 आएगा। हमसे क्या पूछा है, a माइनस बी माइनस सी, तो a मतलब 4, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, a की जगह 4, अब b की जगह हमारा कितना है, b हमने निकाला था 7, तो 7 मतलब माइनस 7, और ये हमारा कितना था 16, तो ये माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस 16। यहाँ अगर हम देखें तो माइनस 3 16 माइनस 3 मतलब 13 है ऑप्शन में डी। देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस रहते हैं, आप सॉल्व करोगे, कोई भी अगर साइन का डिफरेंस होगा तो हमारी वैल्यू बदल जाएगी, तो आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं बदलेगा तो फिर 13 आंसर आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। आई होप समझ आएगा क्या किया हमने, कि हमें ये दिया होता है और हम क्या करते हैं, बस क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप खुद से करोगे, मैं करके भी एक बार देख लेता हूं। वैसे यहाँ 3xy यहाँ 2 बन जाएगा, देखो ब्रैकेट आप समझ लो, एक बार 3xy प्लस 3x प्लस 3y और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 2y, जैसे अभी हमने किया। एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, तो अब की घटाएंगे तो ये x हो जाएगा 5y, ठीक है, ये बात सही है। पहले ब्रैकेट से हमें मतलब भी नहीं था, आगे हम सॉल्व कर लेंगे, एक बार ax स्क्वायर एक बार by स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर देता हूं मैं सॉल्व। देखो एक ब्रैकेट में x स्क्वायर, मतलब पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ का स्क्वायर करना, इस चीज़ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब प्लस आगे क्या हो जाएगा 18xy, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 8xy, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। बस अब इतना अगर आ गया, बस इसको एक जगह लिख लेना है, 9 और ये 4x स्क्वायर और 6 तो 13 19x स्क्वायर, y स्क्वायर देखे तो 9 और 13 में 9 गया तो कितना हो जाएगा, ये 13 में 6 गया तो 7y स्क्वायर, ये 18xy 8xy तो 10xy। बस कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, इस चीज से, तो a की जगह 19 आ गया, b की जगह 7 आ गया और c की जगह 10 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी, तो कर दो भाई a प्लस बी माइनस सी, तो 19 माइनस 3 19 माइनस 3 16 है, 16 बी ऑप्शन में, ये मेंस का क्वेश्चन था, तो 16 इसके लिए क्या हो जाता सही। आई होप अब तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वही चीज़ है, बस हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब देखो ये रूट देख के आप लोग बहुत डरते हो, डरना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, समझो, मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे a क्यूब है, 2√2 मतलब √2 का क्यूब, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई, ये बात यही लिखी हुई है। तो हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, इससे क्या मतलब है, हमें तो ये चाहिए। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर और माइनस का √6xy, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है। तो हमें पता है ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई, बी की वैल्यू हमारी √6 आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ रख दो। हमसे ये पूछा है a² + b² + c²। a की जगह 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, b की जगह √6 मतलब 6, c की जगह 3 मतलब 9। तो 9 6 कितना हो गया 15, 15 4 कितना हो गया 14, 15 4 कितना 19, 19 हमारा मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। फॉर्मूला जिसको क्लियर होगा, कोई भी साइन की गलती नहीं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, तो आप आराम से कर लोगे। ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आज के सेशन में। कल हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा a² + b² जब 0 होता है। ठीक है, वो मैं कल समझाऊंगा आपको जब वीडियो आपको मिलेगा। देखते हैं दिया क्या, हमें निकालना क्या है। आप a³ - b³ का मतलब a - b, जितना बेटर होगा आप ऐसे लिख लोगे अभी शुरू में। बाद में अभी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे क्या है, a² - b² मतलब a - b, a + b। मैं चाहता तो a - b डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता था, पर आपको अभी समझना है बस। ये चीज़ दे रखी थी तो a - b तो कैंसिल ही हो गया, a - b कैंसिल हो गया। a + b दोनों जगह क्या है, एलसीएम है, तो a + b नीचे कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, a² + b² + ab - 3ab मतलब a² + b² - 2ab बचेगा, जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर। तो बस हमें ए बी वैल्यू भी दे रखी, हम तुरंत लगा देंगे भाई, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। a - b मतलब 26 - 22, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। a + b मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 8 48, तो 46 16/48 1/3 1/3 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा 6 मतलब 1/3 16/48, और 1/3 सही होगा तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। ठीक है ना, तो ठीक है। और एक शायद क्वेश्चन कोई छूट गया था, पावर 4 वाला, आपको ध्यान है क्वेश्चन छूट गया था ना, पावर 4 का था। इसको भी कर लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये शायद एक और ऐसा टाइप बनेगा जहाँ पे आपको ये चीज़ पूछी है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि कभी ये चीज़ पूछिए, इसका मतलब क्या है कि हमें, अब देखो यहाँ से 4a² + 9b², इसके अगर स्क्वायर में मैं क्या घटा दूँ, स्क्वायर में मैं क्या घटा दूँ, स्क्वायर में घटा दूँ 2ab, तो 2ab का मतलब 72ab। ये अगर मैं घटा दूं तो मतलब आंसर जो हमसे पूछा है हमारा वो आ जाएगा। पर उसके लिए आप बोलोगे भैया हमें ये चाहिए होगा, तो चाहिए तो कैसे चाहिए, हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, ये चीज़ क्या दे रखी है, ये चीज़ कुछ और नहीं दे रखी है, 2a एक ब्रैकेट में + 3b और दूसरे ब्रैकेट में 4a² + 9b² और माइनस का कितना, माइनस का 6ab। ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़। अब अगर मैं इसमें इसको इससे डिवाइड करा दूँ, 2a + 3b 4 दिया है ना, तो इससे डिवाइड करा दूँ 4 से, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 4a² + 9b² - 6ab जो है वो हमें 4 दे रखा है। ये चीज़ तो हमने डिवाइड करके डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 4a² + 9b² - 6ab जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ से भी स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए होगा, तो 4a² + 9b²। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 3 जा 6 2 जा 12, तो प्लस का 12ab, ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है,
अब हमें ये चीज़, हमें ए बी चाहिए, देखो ए बी भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें आप घटा दो, घटाएंगे तो ये 18 ए बी हो जाएगा और 16 माइनस 4 12 हो गया। तो ए बी हमारा आ गया 2/3। ए बी हमारा 2/3 आ चुका है भाई। ए बी की जगह हम 2/3 रख सकते हैं, 2/3। अभी हमें ये भी चाहिए, तो ये चीज़ क्या है, 4 + 6 ए बी तो है। ये चीज़ हम देखें तो 4 + 6 ए बी, 6 ए बी का मतलब ये 4 4 4 कितना हो गया 8। तो ये चीज़ 8 है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस इस चीज़ को अगर मैं कैंसिल करूं, कैंसिल अगर करूं तो 3 से गया 72, 3 से गया जाएगा 48 होगा। 1 मिनट, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, देख लेते हैं। ये चीज़ हमें पूछा है ना, 4a² + 9b², ये कितना होगा, तो 4 + 6ab, ए बी आ रहा है 2/3, 3 से कैंसिल किया तो 4ab 4 4 कितना हो गया 8, मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 64 माइनस कितना करेंगे 24 48, ये कितना बचने वाला है 16 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 1 मिनट, ओके, ये कितना आएगा यहाँ पे 2ab मतलब 4 9 4 जा 36, तो 36 AB 74, ये एकदम सही है भाई, 48 ही घटने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 0 1 80 16, क्या सही है 30, ऑप्शन तो नहीं गलत है क्योंकि हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो। देखो अपने को ये दे रखा था 8a³ + 27, हमें पता है 2a + 3b क्या है 4 है, हमने डिवाइड किया तो इससे क्या आ गया हमारा 2a + 3b मतलब 4a² + 9b² माइनस 2 × 3 कितना हो जाएगा 6ab जो है वो आ गया 4। इतनी बात क्लियर है। फिर 4a² + 9b² किया और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ab जो आया वो 16 आया, माइनस किया तो ये 18ab आया 20, ओके, माइनस किया तो ये 12 आ गया, तो ए बी हमारा हो गया 12/18 मतलब 2/3। ए बी 2/3 हमने क्या किया यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख देते 2/3 तो कितना हो जाएगा 8, तो ये चीज़ 8 आ गई। तो हमने क्या किया इसके स्क्वायर में 4a² + 9b², इसके स्क्वायर में हमने क्या किया 8 रखा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस का क्या करेंगे 2/3, 4ab × 9b और 2ab, तो 4 2 जा 8 8 9 जा 72ab, सही है भाई, ये तो सही है 2ab 32, ये 48 हो जाएगा 24 48, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ए बी की वैल्यू तो सही है, ए बी सही है हमारा 2/3 आएगा, इसको ही देख लेते हैं एक बार। ये चीज़ हमें पता है क्या हो सकती है 4a² का + 9b², इसका क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर, उसमें घटा देंगे 2ab का मतलब क्या है इस चीज़ को 9 6 जा 72 a² b², 1 मिनट, यही हम लोग गलती कर रहे थे, हम लोगों को ए बी नहीं a² b² घटाना है। रीजन इज दैट कि यहाँ a² b² है, ठीक है। तो ये हमारा 64 आ रहा था माइनस 72, ए बी हमें 2/3 दिया है, तो 2ab 2/3 है तो a² b² क्या होगा 4/9, तो ये इससे कट जाता है, ये 32 64 माइनस 32 ही आ जाता और 32 का मतलब डी ऑप्शन। क्या मिस्टेक हो रही थी कि ए बी हमें क्या है a² b² रखना था। रीजन ये है कि यहाँ पे a² b² पावर 4 है ना, तो जो कॉफिशिएंट होगा मतलब जो हम 2ab वाली टर्म भी माइनस कर रहे हैं वहाँ a² b² होगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और कोई तो नहीं छूटा है, और आई होप आपको क्यूब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्यूब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं और टोटल हम लोगों ने 28 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि एनफ है। अब आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, मैंने पहले भी आपको बताया है, बुक अपने पास रखो, PDF भी मैंने दे रखी है, उससे पहले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं
और अलजेब्रा अभी 3-4 क्लासें मैं और लूँगा। आप लोग बस सीरीज को फॉलो करो, सीरीज को फॉलो करो, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, और ऐसे ही बस पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को जय हिंद, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यार देखो मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ टाइम लगता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना पड़ता है। मेरे मतलब हर किसी का भी मैथ हो, जैसे एकेडमिक का और यहाँ पे नॉर्मल जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और जब ये सब करोगे आपको डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं आपको क्योंकि वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो एकदम ज़रूरी हैं। बढ़ाने को तो बहुत कुछ है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी, जिनसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आप बहुत मन लगा के इतना फॉलो कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।